Yesterday I have already explained you how you can use different transformers, pre-trained transformers from Hugging Face repository. जैसे कि आपके पास बर्ड था, डिस्टिल बर्ड था, मेटा का टेक्स्ट टू इमेज आपने देखा था, बहुत सारी हमने बेसिकली मॉडल्स को देखा, हाउ यू कैन यूटिलाइज देम। ठीक है, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो बेसिकली आपके हगिंग फेस इन्फेरेंस के ऊपर बेस करते हैं, कुछ मॉडल ऐसे हैं जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। हगिंग फेस इन्फेरेंस बेसिकली क्या कहलाती है? जब आप फॉर एग्जांपल ऐसे मॉडल्स यूज करना चाहते हो व्हिच आर पेड मॉडल्स, सो यू नीड टू परचेज द प्राइसिंग, यानी परचेज करना पड़े, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी आपको ऑफ हगिंग फेस, जहां से आप ये डिफरेंट इन्फेरेंस वैल्यूज यूज कर सकते हो बाय यूजिंग योर ओन सिक्योरिटी की। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी की मैंने निकाल दी थी इसमें से, क्योंकि कल मैं जब अपलोड कर रहा था गिटहब के ऊपर तो सिक्योरिटी इश्यूज आ गए थे, तो यूट्यूब से भी मैं हटा दूंगा वो हिस्सा, मतलब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे सिक्योरिटी की आ रही होगी। तो कहने का मकसद कि सिक्योरिटी की के बारे में हम देखते हैं आगे, जब आप लोग यू कैन से नेक्स्ट वीक में आप लोगों को इन्फेरेंस बेस्ड मॉडल्स यूज करके दिखाऊंगा तो किस तरीके से यूज करते हैं, तो फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक है हाउ वी कैन कस्टमाइज दीज प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। द क्वेश्चन अराइज, क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हम अपने इन प्री ट्रेन्ड यानी ऑलरेडी ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इनको हम कस्टमाइज क्यों करें? बिकॉज वी नीड टू मेक अ कॉन्टेक्स्ट ऑन आवर ओन डेटा, मतलब हम इसे ट्रेन करना चाहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर ओन डेटा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट, आप सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करो। ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस बेसिकली अगर ट्रेन हुआ है तो ये बेसिकली ट्रेन हुआ है न्यूज के डेटा के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमें सेंटीमेंट एनालिसिस देखना है न्यूज के हिसाब से नहीं, हमें बिजनेस के हिसाब से देखना है। क्या ये मॉडल मेरे लिए अच्छा परफॉर्म करेगा? कभी भी नहीं, आपको हेलुसिनेशंस देता रहेगा। क्यों हेलुसिनेशंस देता रहेगा? क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो न्यूज के हिसाब से आपको सेंटीमेंट दे रहा होगा, बिजनेस के हिसाब से वो सेंटीमेंट सही था। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स किसी ना किसी पब्लिक डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक है विकिपीडिया पे ट्रेन, जैसे कि आपके पास न्यूज आर्टिकल्स पे ट्रेन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के ऊपर ट्रेन हुए हैं, ये इसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। अब इसे हम अपने डेटा के ऊपर कैसे ट्रेन कर सकते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। This transfer learning concept could be used in CNN, artificial neural network, in RNN, in LSTM and in transformers also. आप इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई कर सकते हो, एंड आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड सर्च अबाउट हाउ टू परफॉर्म ट्रांसफर लर्निंग ऑन CNN। बिकॉज अगर आप लोग रिसर्च की तरफ जाते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेनिंग while working with transfer learning of different pre-trained models, जैसे कि ResNet 50, जैसे कि VGG16, ये हमारे पास वो CNN मॉडल्स हैं, यानी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के प्री ट्रेन मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी ट्रेन हुए हैं इमेज नेट डेटा के ऊपर। इमेज नेट डेटा इज अ पब्लिक डेटा सेट, लेट मी शो यू। Information. Now, this is an ImageNet dataset that could also be basically downloaded। अगर आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट नॉर्मली इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास प्री ट्रेन मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेन हुए हैं। क्योंकि अगेन सी दिस, व्हाई आई एम सेइंग टू यूटिलाइज दीज प्री ट्रेन मॉडल्स। देखो आपके पास यहाँ पर इस डेटा सेट के अंदर कितने स्पेसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट क्लासेस आर देयर, सिफार 10, याद है उसमें कितने थे क्लासेस ऑब्जेक्ट? ओनली 10। कितना टाइम लग रहा था डाउनलोड होने में? These basically contains 1000 objects, और 1000 ऑब्जेक्ट दैट मीन्स वी हैव, इसको आप जरा देखिए कितने बनते हैं आपके पास, 12 लाख, मतलब 1.2 मिलियन
या फिर आप इसको समझ लो एक 1.28 मिलियन इमेजेस आर देयर इन वन डेटा सेट, दैट इज इमेज डेटा सेट। ट्रेनिंग इमेजेस नहीं है, और वैलिडेशन के लिए हमारे पास 50,000 इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड टेस्ट करने के लिए हमारे पास 1,00,000 इमेजेस अलग से अवेलेबल है। दिस सबसेट इज ऑलवेज यू कैन से अवेलेबल ऑन Kaggle। तो आप चाहो तो उसको Kaggle से डाउनलोड कर सकते हो और अपने दोबारा से ट्रेन करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगेन आई विल सजेस्ट यू नॉट टू ट्रेन इट। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेन करने बैठोगे तो आपको रिसोर्सेज बहुत अच्छे चाहिए होंगे, और अगर आपने इतने रिसोर्सेज कहीं से ले भी लिए, again it will take at least 1 month to be trained। कम से कम 1 महीना लगेगा, बट ट्रेन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें, पर 1 महीना लगेगा। अब इतने बड़ा डेटा सेट, तो आप सोचें इसके अंदर पैरामीटर्स कितने होंगे। यू कैन थिंक अबाउट कि ऑब्जेक्ट्स सारे तक 1000 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड में आपको कितने ऑब्जेक्ट नजर आने होने चाहिए जिसको आप क्लासीफाई कर सकते हो? इन सब के ऊपर ये ट्रेन हुआ है, और मतलब ये डेटा सेट अवेलेबल है। इस डेटा सेट को आप दूसरे यू कैन से डिफरेंट CNN मॉडल से जो इस डेटा सेट के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन, जैसे कि आपके पास ResNet 50। ResNet 50 बेसिकली कंटेन्स 50 लेयर्स, ResNet 34, ठीक है, 34 लेयर्स, VJ 16 लेयर्स, मोबाइल नेट वर्जन 1, मोबाइल नेट वर्जन 2। मोबाइल नेट थोड़ा सा लाइट वेटेड मॉडल होता है, लेकिन अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू दूसरी जगहों पे, ठीक है। आजकल चल भी बहुत रहा है, इवन मेरी रिसर्च भी मोबाइल नेट वर्जन 2 के ऊपर है जो मैंने कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों परफॉर्म कर रहा है? अच्छा, एक तो ये लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड का फायदा क्या होगा कि मैं किसी भी यू कैन से लो रिसोर्सेज बेस्ड डिवाइस के अंदर उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, जैसे कि मोबाइल फोन्स, जैसे कि आपके सेंसर्स, छोटे जो माइक्रोचिप डिवाइसेस जो होते हैं, उसके अंदर आप इजीली इसको यूज करोगे। उसके अंदर हमारे पास मेमोरी का बड़ा मसला होता है। अगर आप VJ16 यूज करोगे तो अराउंड मेरे ख्याल से ये 64 MB या इससे ऊपर का है, बल्कि खाली अकेला ये मॉडल ट्रेन होने के बाद। ResNet 50 की अलग साइज है, 40 MB समथिंग इसकी वैल्यू है। तो कहने का मकसद कि मोबाइल नेट इसलिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इन सारे मॉडल्स को अगर हम यूज करते हैं तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए मॉडल है। इसको हम अपने किसी भी रिसर्च के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या करेगा कि आपने एक डेटा सेट अपना बनाया, कैन यू कलेक्ट 1.28 मिलियन इमेजेस? क्या आप कलेक्ट कर सकते हो? इट विल टेक टाइम, और यू नीड अ टीम एटलीस्ट ऑफ 100 पीपल, कम से कम। भाई 100 लोग तो लगेंगे ना तस्वीरें कलेक्ट, तो आप इतना कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रिसर्च में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता रिसर्च करते वक्त। हम कलेक्ट करते हैं मैक्सिमम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इमेजेस। 5000 इमेजेस अगर मैं ट्रेन करता हूं, रिमेंबर इतनी ज्यादा इमेजेस, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा आपका CNN का मॉडल। लेकिन मेरे पास 5000 इमेजेस, मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या मतलब एवरेज काम कर रहा है। I can use the knowledge of any pre-trained model with our images। अब क्या होगा, इस नॉलेज के साथ ये ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका मॉडल लाइट वेट हो गया, आपकी एक्यूरेसी इनहांस हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग CNN के ऊपर, इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत मजा आएगा आपको इसके ऊपर काम करके, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे ट्रांसफर लर्निंग ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। ये ट्रांसफॉर्मर्स में हम कैसे यू कैन से कस्टमाइज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। Remember one thing, pre-trained models are trained on general data such as Wikipedia, news articles or books. They do not understand company specific language। किसी भी कंपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रियल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इज HR resume screening। Now
Whenever you can see कि आपके पास लिंक्डइन के ऊपर ऑप्शन आता है कि भाई ये सीवी अपलोड करो, ये सब चीजें आप करते हो, या फिर आपने देखा होगा कि लिंक्डइन के ऊपर एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है कि यू आर प्रायोरिटाइज्ड, या फिर आप प्रायोरिटी उसमें आ रहे हो, या ये पोस्ट आपसे रिलेट करती है, आपके काम से रिलेट कर रही होती है। बेस्ट मैच जॉब जिसको हम कहते हैं, ये कैसे पता चल रहा है उसको कि ये बेस्ट मैच है कि नहीं? बेसिकली जो आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, वो जो प्रोफाइल हुआ है तो रिज्यूम प्रोफाइल है ना आपकी। लिंक्डइन पे जो आपने प्रोफाइल क्रिएट की है वो आपकी एक एज अ रिज्यूम यूज की जाती है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा, लिखा होगा कि कनेक्ट योर लिंक्डइन एज अ रिज्यूम, वो खुद रिज्यूम के जरिए काम कर रहा होता है। यहीं पर क्या होता है, लिंक्डइन ट्राई करता है, क्या कहता है कि आपकी कंप्लीट प्रोफाइल को रीड आउट किया जाता है, फिर अगर वो किसी भी कैटेगरी में लाए कर रहा होता है तो उसी कैटेगरी की जॉब्स आपके सामने आ जाती हैं और उस पर लिखा हुआ जाता है दिस इज योर बेस्ट मैच जॉब्स। इवन दो एचआर जितने भी हमारे पास कंपनीज में होते हैं, इन कंपनीज के पास बहुत सारी रिज्यूम्स आती हैं। ये रिज्यूम्स जरूरी तो नहीं है कि सारी रिज्यूम जो है वो स्पेसिफिकली उसी जॉब के लिए रिलेटेड हो। कभी कभार कोई कंपनी मल्टीपल जॉब्स भी यू कैन से प्रोड्यूस करती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के ये देखें कि रिज्यूम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। यू कैन क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मर जो बेसिकली इसी रिज्यूम्स को कैटेगराइज करेगा कि भाई कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। जैसे कि अगर रिज्यूम डेवलपमेंट की आ रही है तो डेवलपर कैटेगरी में डालो इसको। अगर कोई रिज्यूम आपके पास स्वैपर की आ रही है तो भाई चलो उसको उस कैटेगरी में डालो। अगर आपके पास कोई स्टाफ वर्क की कोई रिज्यूम आ रही है तो उसको स्टाफ वर्क की उसमें कैटेगरी में डालो। लेकिन ये जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल्स हैं, उनको क्या पता कि हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो वो कभी भी आपको सही से रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें उसको ट्रेन करना, कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है। A company reviews thousands of resumes every month. A generic model understands English but not job specific keywords, resume structure और कंपनी हायरिंग क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे पास मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश तो अंडरस्टैंड कर रहा होगा, लेकिन ये तीनों चीजें उसको नहीं पता कि क्या है, किस कंपनी में हायरिंग का क्या क्राइटेरिया है, वो हमें क्या पता। तो वो क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा? आपने जो डेटा लेना है ना, देखो एक चीज है, कंपनी अगर सारी इंफॉर्मेशन ले रही है तो फिर रिज्यूम लेने की क्या जरूरत है? देखो हमारी कंपनी का क्राइटेरिया है कि 80% मैच करना चाहिए इसके रिज्यूम में हमारे क्राइटेरिया से, तो हम अपना क्राइटेरिया जो होगा उसको टेक्स्ट फॉर्म में होगा या फाइल की फॉर्म में, उसका भी पीडीएफ होगा। वेरी गुड। तो हम दोनों चीजों को कंपेयर उस मॉडल के साथ करवा सकते हैं। कौन, वही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन करेगा कंपेयर? क्या हम इस तरह करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, ट्रांसफर लर्निंग का यूज करे बगैर नहीं करवा सकते, उसकी वजह है। तो देखो रैक भी तो कस्टमाइजेशन है ना। रैक पीछे क्या कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट देते हो नहीं देते उसको? ट्रेन नहीं कर रहे, इधर भी ट्रेन का इतना टाइम थोड़ी लगेगा। ट्रेन का मतलब कंप्लीट डेटा को ट्रेन थोड़ी कर रहे हैं हम तो नॉलेज तो उसी की यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट अपना दे रहे हैं बस। जिस तरह रैक काम करता है ये भी वैसे ही काम है। रैक तो एडवांस आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे रैक कैसे काम करता है। ट्रेनिंग, द वर्ड ट्रेनिंग हम यूज करते हैं क्योंकि हमें उसको दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन ऑन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर स्पेसिफिक कंपनी, इस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर उसको हम ट्रेन कर रहे होंगे। इट विल नॉट टेक इनफ टाइम, उतना टाइम नहीं लेगा जितना आप समझ रहे हो, बहुत सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेगा, मिली सेकेंड में। यार आपस में बातें ना करें यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज पढ़कर आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद आगे काम करते हैं कि हाउ वी कैन फाइन ट्यून आवर ट्रांसफॉर्मर।
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे हम लोग को फाइन ट्यून करना पड़ता है अक्सर ट्रांसफॉर्मर्स को। वाई? बिकॉज वी नीड टू अप्लाई दीज ट्रांसफॉर्मर्स ऑन आवर ओन डेटा, यानी हमारे अपने यू कैन से कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर आप इसमें से कोई भी आउटपुट लेना चाहते हो तो फॉर दैट यू नीड टू कस्टमाइज। और कस्टमाइज करने का मतलब होता है वी आर बेसिकली फाइन ट्यूनिंग अवर ट्रांसफॉर्मर्स हियर। Fine tuning means taking a pre-trained transformer, training it again on your labeled data. As I already told you, ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि हम अपने लेबल डेटा के ऊपर ऑलरेडी ट्रेन डेटा को वापस से ट्रेन कर रहे होते हैं यूजिंग देयर नॉलेज ऑनली। ठीक है, the model already knows language, we only teach it the task and the domain। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। What I am saying, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम इसको कस्टमाइज कर रहे हैं या फिर फाइन ट्यून कर रहे हैं तो बेसिकली क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसमें से वो टास्क परफॉर्म करवा सकें जो हमारी डोमेन या फिर हमारे खुद की कंपनी के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा के ऊपर ये हमसे हमें आउटपुट दे सके। Industry rule, almost all NLP systems in companies are fine-tuned models, क्योंकि आपकी कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं ताकि ये अपने ट्रांसफॉर्मर्स खुद से बना सकें या फिर इसको कंप्लीटली ट्रेन कर पाए। इसीलिए हम कंपनीज के नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी आप किसी कंपनी के साथ अटैच होते हो तो दे बेसिकली नीड यू टू फाइंड आउट यू कैन से अ ट्रांसफॉर्मर जो उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेट कर रहा हो और उसे फिर हम वापस से फाइन ट्यून करके ट्रेन कर रहे होते हैं उनके खुद के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या उस कंपनी से रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने ऊपर शो किया था, दैट वाज एचआर रिज्यूम। अब अगर आप रिज्यूम की बात करते हो तो रिज्यूम में हमने क्या चीज देखनी होती है कि क्या ये रिज्यूम हमारी कंपनी की क्राइटेरिया से मैच करता है कि नहीं करता। पर उससे पहले आपके मॉडल को पता होना चाहिए कि आपका कंपनी का क्राइटेरिया क्या है। मॉडल को सिर्फ इंग्लिश आती है, मॉडल ट्रेन हुआ इंग्लिश ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी इंग्लिश के वर्ड्स के ऊपर ट्रेन हुआ विकिपीडिया के ऊपर ट्रेन हुआ है डेटा, मतलब विकिपीडिया के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, किसी न्यूज आर्टिकल के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है पर ही डज नॉट नो कि आपका क्राइटेरिया क्या है और उस क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइन ट्यून आवर मॉडल, और फाइन ट्यून करने के लिए कुछ हमने यहाँ पे डिफरेंट यू कैन से क्या कहते हैं लाइब्रेरीज यूज करनी, जिसमें से एक लाइब्रेरी जिसका नाम है डेटा सेट। दिस डेटा सेट लाइब्रेरी कम्स फ्रॉम दी हगिंग फेस। ठीक है, हगिंग फेस से ही हम ये बेसिकली कॉल कर रहे हैं। और डेटा सेट लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक्सेलरेट, वी हैव इवैल्यूएट। दिस इवैल्यूएट इज बेसिकली यूज्ड टू इवैल्यूएट द मॉडल दैट इज यू हैव ट्रेन्ड नाउ। जो अभी आपने ट्रेन किया है इसको इवैल्यूएट भी तो करना है कि भाई हमारा जो मॉडल हमने ट्रेन किया वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, साइकिट-लाइन भी आप यूज करते हो फॉर स्प्लिटिंग द डेटा सेट। ठीक है, हमने सारी चीजें देखनी है आगे जाके किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। नाउ अच्छा, एक और लाइब्रेरी टॉर्च, यानी आपका पाई टॉर्च हम यूज करेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी यूज की थी टू आइडेंटिफाई दिस जीपीयू इंटरफेरेंस। तो अगेन रिमेंबर वन थिंग, whenever we are basically training our transformer you need a good amount of GPU। again क्यों? क्योंकि आप जब ट्रेन कर रहे हो तो आपके पास एक वैल्यू नहीं होगी, डेटा सेट के अंदर मल्टीपल रोज होगी, इन सब के ऊपर काम करना है। CPU इट विल टेक टाइम, GPU डिक्रीजेस द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। तो नॉर्मली हम जीपीयू इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ला का T4 जीपीयू अवेलेबल है तो हम वही इस्तेमाल करके देखते हैं। हेयर बेसिकली सबसे पहले हमने डेटा सेट लोड करना है। ठीक है, डेटा सेट में से हमने एक सिंपल लाइब्रेरी यू कैन से क्लास लोड की, दैट इज लोड डेटा सेट। ट्रांसफॉर्मर्स में से हमें चाहिए ऑटो टोकनाइजर। नंबर वन थिंग, रिमेंबर द फर्स्ट क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई टोकनाइजेशन इज नीडेड। हमें टोकनाइजेशन क्यों जरूरी होती है? रिमेंबर वन थिंग, ट्रांसफॉर्मर्स कभी भी वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, नंबर्स को करता है। वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप अपना खुद का टोकनाइजर बनाना चाहो बना सकते हो, बट हगिंग फेस इटसेल्फ प्रोवाइड्स डिफरेंट टोकनाइजर्स जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास बर्ड के ऊपर भी बना हुआ एक टोकनाइजर है जो बर्ड डेटा के ऊपर बेसिकली आपको टोकनाइजेशन करके प्रोवाइड कर रहा होता है। बट जो बेसिकली गूगल न्यूज
के ऊपर ट्रेन हुआ जिसके अंदर 300 डायमेंशंस हैं और 3 मिलियन वर्ड्स यानी पैरामीटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। वही बता रहा हूँ ना। अब रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर बेसिकली ट्रेनिंग एनी मॉडल, ठीक है, हम उसे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, तो फाइन ट्यून किस पे करोगे? अपने खुद के लेवल डेटा पे करोगे। आपका डेटा किस फॉर्म में? टेक्स्ट के फॉर्म में। टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। इस टेक्स्ट के फॉर्म पे आप इसको ट्रेन नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर का एक कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहली चीज इनकोडर, टू इनकोड द डेटा। अब इनकोडिंग में आपके पास आ जाता है वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग से लिए आपको चाहिए होगा टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन किस तरीके से किए जाए? बाय यूजिंग ऑटो टोकनाइजर। दिस इज बेसिकली अगेन अ प्री-ट्रेन्ड मॉडल जो टोकनाइजेशन के लिए काम करेगा सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर को ट्रेन करोगे आपको न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, वर्ड्स तो नहीं चाहिए ना, टेक्स्ट नहीं चाहिए। उसको मैं न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करूं? आप अपना वर्ड एम्बेडिंग बनाना चाहो बना सकते हो, इट्स अप टू यू। आप अपना वर्ड एम्बेडिंग बनाओ, उसको नंबर्स पे कन्वर्ट करो, उस पर ट्रेन करो। मैपिंग करके, वन हॉट एनकोडिंग करके, आप बैग ऑफ वर्ड्स यूज करके, वर्ड टू वेक्टर यूज करके यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास उसको आप टोकनाइजेशन करोगे तो आपको वहां पर कॉर्पस देना पड़ेगा। कॉर्पस क्या था? कंप्लीट डेटा सेट यानी कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स ऑन विच वी आर बेसिकली टोकनाइजिंग आवर डेटा। केगल पे अवेलेबल है, यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन जब ऑलरेडी ट्रेन होकर मिल रहे हैं आपको तो फिर वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपना टोकनाइजर ही बनाएं, हम अपना वर्ड एम्बेडिंग का भी फंक्शन बनाएं, फिर वर्ड टोकनाइजेशन करके वर्ड एम्बेडिंग परफॉर्म करके उसके बाद फिर हम उसको ट्रेन करते हैं। दूसरी चीज, हगिंग फेस का ट्रांसफार्मर है। हमें क्या पता हगिंग फेस के ट्रांसफार्मर के अंदर एम्बेडिंग किस तरीके से यूज की गई? पहली चीज, अगर आप हगिंग फेस के साथ काम कर रहे हो तो ट्राई टू यूज टोकनाइजेशन ऑफ हगिंग फेस लाइब्रेरी रिपोजिटरी, क्योंकि वो दोनों फिर आपस में रिलेटेड होंगे। नहीं देखो, वो तो आपके पास एक जर्नल डेटा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जैसे कि एक ऐसा जैसे कि आपका सिंटैक्स एनालिसिस का ट्रांसफार्मर उठा लो, ठीक है, मॉडल उठा लिया आपने। सिंटैक्स एनालिसिस का मतलब क्या था? सेमेंटिक एनालाइजर। उसका मतलब क्या है कि सेमेंटिक्स देखेगा आपके वर्ड्स की, लेकिन वो इंग्लिश के बेसिस पे देखेगा। अब सेमेंटिक एनालाइजर के इतने सारे मॉडल दिखाए थे मैंने आपको, हर मॉडल अलग अलग किस्म के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। कुछ गूगल न्यूज के ऊपर ट्रेन हुए हैं, कुछ आपका एजी न्यूज के ऊपर ट्रेन हुए हैं, कुछ अलग अलग चीजों में, जैसे कि आपका विकीपीडिया पे ट्रेन हुआ है। विकीपीडिया के अंदर कोई चीज सेमेंटिक नेगेटिव होगा तो वो उसके हिसाब से बताएगा आपको। ये सारे मॉडल जर्नल डेटा के ऊपर ट्रेन है। इसको मैं अपनी खुद की कंपनी से कैसे रिलेट कराऊं? उसको तो इंग्लिश आती है, कंपनी के डेटा के बारे में नहीं पता उसको, तो आप मुझे कंपनी का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा ना इसको। अब वो कॉन्टेक्स्ट वर्ड की फॉर्म में यानी टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में, ठीक है। मॉडल को क्यों करोगे भाई? अपने डेटा को कन्वर्ट करो। हाँ, उसकी नॉलेज यूज करके अपने डेटा के ऊपर ट्रेन करवाते हैं। एंड इट टेक्स लेस टाइम but more accuracy if you are basically training a complete transformer yourself on only your data। अगर आप अपने उस, आपके पास कितना डेटा होगा मैक्सिमम? फॉर एग्जाम्पल हम इमेजेस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1000 2000 5000 इमेजेस, मैं उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर ट्रेन करूंगा, मेरे पास एक लिमिटेड एक्यूरेसी तो आ रही है। अगर मेरे पास एक ऐसा प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर अवेलेबल है जो पहले से ही मिलियंस ऑफ इमेजेस के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसकी नॉलेज यूज की, अपनी 5000 इमेजेस उसको दी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉलेज उसको पता है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कैसे डिटेक्ट करने, कौन से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने, आपने अपना डेटा दे दिया, अभी उस पर डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। ये बड़ा फायदा होता है इसका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे
और चीजें हमने क्या यूज किया, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन. नाउ दिस इज अ मॉडल दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस इनसाइड द डेटा. जहां टोकनाइजेशन कर रहे थे साथ में हम ये भी देख रहे थे कि सीक्वेंस क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है, वर्ड आ रहे हैं ना, अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है आपका सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन जो हमने आरएनएन और एलएसटीएम के अंदर किया था. तो रिमेंबर ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एलएसटीएम. ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसी के ऊपर काम करता है, उसी बेसिस के ऊपर काम कर रहा है. ठीक है. We have a trainer. This trainer class is basically used for the training purpose, to train any model. किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपने ट्रेनर मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा. दूसरा आता है ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट. दिस क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट द आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल ट्रेनिंग. जब आप ट्रेन कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट देते हो भाई इतने एपॉक्स होने चाहिए, इतने बैचेस होने चाहिए, इतनी सारी वैल्यूज होनी चाहिए, सब चीजें आप यहां से ट्रेन करते हो. फिर जब आपने एक दफा ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दिया, यही ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट आपने उठाया, ट्रेनिंग को दे दिया, इसी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ट्रेन कर लेना मॉडल. ठीक है. वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप नीचे देखोगे. Why GPU is important? I have already told you. Fine tuning transformer is computational expensive. क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जितना बड़ा डेटा होगा it will take time. तो इससे बेहतर है कि आप GPU यूटिलाइज करें. Reduce training time, train model frequently, lower infrastructure cost. For that you need to use GPU and here you can see we have GPU available. तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं. ठीक है. CUDA कैसे चेक करते हैं? यू ऑलरेडी नो दैट tosh.cuda is available. तो आपको ये रिटर्न में दे देगा ट्रू. अगर ट्रू देगा इसका मतलब आपके पास जीपीयू अवेलेबल है, अगर ट्रू नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपके पास जीपीयू अवेलेबल नहीं. लास्ट क्लास में मैंने इस क्यूडा की जगह पे 0 लिखा था और इसकी जगह पे -1 लगाया था, लेकिन क्योंकि वहां पर उसकी नीड थी, यहाँ में इस चीज की नीड नहीं है, सिर्फ हम चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको. डिवाइस में हमने वही लिख देना है वापस से. Now, loading business like data sets, all business problems today are text classification tasks. For example, resume for job category, email for spam and not spam, review for sentiment. These all are basically text classification. कि भाई अगर ये आपके पास text है, क्या ये हमारे पास positive sentiment में आ रहा है या negative? What is this classification? अगर आप बात करते हो टॉक्सिक कमेंट्स की, याद करो उसमें क्या था भाई, अगर ये हमारे पास मैसेज या कमेंट टॉक्सिक है तो टॉक्सिक, नहीं है तो नॉन टॉक्सिक. क्या है? क्लासिफिकेशन. अगर हम बात करें जॉब कैटेगरी, आपके पास 10 कैटेगरीज अवेलेबल है आपकी कंपनी के अंदर. आईटी का अलग है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का अलग है, आपके पास स्टाफ के लिए अलग कैटेगरी है. ये सारी कैटेगरीज आ गई. जो रिज्यूम आई जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी में चली गई, या उस कैटेगरी को आपको यू कैन से रिस्पॉन्स देगी. तो ये भी क्या है? क्लासिफिकेशन. कि भाई ये पूरा टेक्स्ट ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है. अगेन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है. हियर वी आर बेसिकली लोडिंग अ न्यूज डेटा सेट व्हिच इज बेसिकली एजी न्यूज. और एजी न्यूज का डेटा सेट हम कहां से डाउनलोड कर रहे हैं? फ्रॉम लोड डेटा सेट व्हिच इज बेसिकली यूज्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी नेम्ड एज डेटा सेट. इसमें से हमने एजी न्यूज का डेटा सेट उठा लिया. अब एजी न्यूज का डेटा सेट को रिमेंबर वन थिंग, दिस डेटा सेट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्स्ट. हियर यू कैन सी दैट ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास कितने फीचर्स हैं? टेक्स्ट है और साथ में लेबल मतलब कैटेगरी. ठीक है. कैटेगरीज में दिखा देता हूं आपको कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं ताकि आपको इजीली समझ में भी आ जाए. मैंने यहाँ दी थी ये. These are the you can say labels: world, sports, business and science and technology. मतलब हमारे पास जितनी भी न्यूज है या तो वो वर्ल्ड की होंगी, या तो वो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स होंगी, या तो रिलेटेड विद बिजनेस होंगी, या तो रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी होंगी. तो दीज आर बेसिकली दी लेबल्स हियर. तो हम यहाँ पर जो डेटा सेट हमने लोड किया है, इस डेटा सेट के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास ओवरऑल कितनी यू कैन से 1,20,000 number of rows are available here. These number of rows you can say that these are the number of news.
जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है, और 7600 न्यूज आर देयर फॉर टेस्टिंग पर्पस। मैं सारा इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अगेन इट विल टेक टाइम, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5000 न्यूज के ऊपर काम किया हुआ और ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 1000 न्यूज ही यूज की है। आगे देखेंगे आप। अब ये सब है टेक्स्ट की फॉर्म। इस टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना है क्योंकि टेक्स्ट मेरे किसी काम का नहीं, मुझे नंबर्स चाहिए। ऑल दीज टेक्स्ट वुड बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स, और वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे टोकनाइजेशन। ट्रांसफॉर्मर डू नॉट अंडरस्टैंड रॉ टेक्स्ट, दे अंडरस्टैंड नंबर्स। टोकनाइजेशन स्प्लिट टेक्स्ट इनटू टोकन्स, convert tokens to IDs, add padding and truncations. Now what is padding and what is truncation here? Padding किसको कहते हैं? Remember CNN मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा पिक्सल्स ऐड कर रहे थे हम पैडिंग के अंदर, यहां पर भी इसी तरीके से होता है। टेक्स्ट में हम एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड करते हैं टू रिलेट दिस टेक्स्ट टू स्पेसिफिक आईडी, जिसमें एक टाइम में जब मैं आपको वर्ड एम्बेडिंग समझा था उसमें मैंने आपको बताया था कोसाइन सिमिलैरिटी। This padding is basically used while working with cosine similarity, because whenever we are converting this complete text into a small number of value, अब ये text पूरी न्यूज बहुत बड़ी न्यूज होगी, इस कंप्लीट न्यूज को मैं छोटा कैसे करूं? कितने सारे टोकन्स हो जाएंगे, इतने सारे टोकन्स को कैसे ट्रेन करूं? 5000 हैं एक न्यूज के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल 50 भी टोकन्स बन गए तो मेरा तो काम खराब हो गया। रिमेंबर वन थिंग, वी आर बेसिकली रिड्यूसिंग इट, और रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो हम ऑटो टोकनाइजर यूज करेंगे, और ऑटो टोकनाइजर यूज करने के साथ हम इसमें एक प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं फ्रॉम प्री ट्रेन व्हिच इज डिस्टिलबर्ड। नाउ व्हाई डिस्टिलबर्ड नॉट बर्ड? बर्ड अलग है, डिस्टिलबर्ड अलग है, ठीक है। बर्ड इज हैवी वेट, इट टेक्स टाइम टू बी ट्रेन्ड, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि आपको खरीदना पड़ेगा, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। डिस्टिलबर्ड इज बेसिकली लाइट वेटेड और ऑलमोस्ट रिलेटिवली सेम एक्यूरेसी दे रहा होता है, तकरीबन, एग्जैक्ट तो नहीं देगा जाहिर सी बात है, लेकिन मोस्टली एक्यूरेसी इसकी भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम डिस्टिलबर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कुछ डिस्टिलबर्ड बेस अनकेस्ड, ठीक है, मॉडल। This is a base model of distilbird, ठीक है। Maximum length of is basically used to 128, which is industry standard choices. Normally हम 128 की लेंथ यूज कर रहे होते हैं while basically converting our text into vectors। उसके अलावा आपको यहाँ पे पैडिंग हम नॉर्मली ऐड करते हैं, लाजमी ट्रंकेशन भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। टोकनाइजर बनाने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, दिस इज अ फंक्शन दैट आई हैव क्रिएटेड, हियर वी नीड टू अप्लाई टोकनाइजर विद एग्जांपल। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ऊपर दिया है, ये आप देखो, ये जो आपके पास टेक्स्ट आता है ये एक डिक्शनरी है, और इसके अंदर एक फीचर है जिसका नाम है टेक्स्ट। तो सारा का सारा टेक्स्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा? टेक्स्ट के अंदर। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक कंप्लीट फंक्शन बनाया जिसमें हमने पैडिंग मैक्सिमम लेंथ प्रोवाइड की है व्हिच इज बेसिकली अराउंड 128, तो 128 वर्ड्स की पैडिंग हमने इसके अंदर ऐड की है, मैक्सिमम लेंथ भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है 128। तो रिमेंबर वन थिंग कि जब आपका मैक्सिमम लेंथ 128 है तो ये भी उसको एज अ 128 ही उठाएगा। रिमेंबर इन दोनों चीजों को आपने सेम रखना होता है, अगर आप चेंज करोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजेस की बात करो, इमेजेस के अंदर अगर मैं पैडिंग बहुत कम रखता हूं तो अगेन वही बात आएगी कि वो, और आपका जो फिल्टर है वो बड़ा कर दिया हमने, तो आपके पास वही रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे क्या, पिक्सेल्स। इसी तरीके से यहां पर भी आपने काम किया, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए हम एक कोशिश करते हैं कि जो आप पैडिंग यूज कर रहे हो उतनी आप मैक्सिमम लेंथ यूज करो ताकि आपके पास आउटपुट उतना ही आए जितनी आपके पास वैल्यू है, ठीक है। Truncation is basically used to truncate your complete data set into vectors। उसको चेंज करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको फॉल्स करते हो तो लेट मी शो यू द रिजल्ट हियर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आपको नजर आ रही है, दीज आर द इनपुट आईडीज, और एक आपके पास वैल्यू नजर आ रही है लेबल। अब ये लेबल क्या है? लेबल वो था जो हमने ऊपर उठाया था लेबल के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको यू कैन से कहाँ गया लेबल, ये रहा लेबल,
और मैंने आपको बताया था 4 लेवल हमारे पास अवेलेबल है 0 1 2 3 विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे आपका स्पोर्ट्स वगैरह था। अब यहाँ पर ये एक की मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट उठाया, ठीक है, 0 वाली फर्स्ट न्यूज उठाई है, मैं सारी न्यूज नहीं उठा रहा। फर्स्ट न्यूज के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक कंप्लीट न्यूज है, इसमें आपको देखते हो कितनी वैल्यूज आ रही है। बांग्लादेश पैरालाइज्ड, क्या लिखा हुआ है, पैरालाइज्ड बाय स्ट्राइक्स ऑपोजिशन एक्टिविस्ट्स have brought many towns and cities in Bangladesh to a halt the day after। this is a complete news है। इस न्यूज का लेवल हमारे पास क्या बन रहा है, 0 वर्ल्ड का है, ठीक है, या जिसका भी था मुझे याद नहीं, ठीक है। एंड IDs, now what are these IDs? These are the IDs of all these different tokens जो आपने यहाँ पे जनरेट की है। ये IDs आई कहाँ से, द वैल्यू यू कैन सी हियर। ये IDs किधर से आई, 7,269, 11,498, फ्रॉम वेयर इट कम्स, न्यूज की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास सबसे पहला क्या है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की ID क्या है आपके पास 101। दूसरा क्या है, पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड की ID आपके पास क्या है, आईडी तो आई है, लेकिन ये आई कहां से, इतनी बड़ी आईडी क्यों है ये? आईडी का मतलब ये समझ लो इंडेक्स नंबर है ये। अभी इतना बड़ा इंडेक्स नंबर कहां से मिला? टोकनाइजर, टोकनाइजर तो है, लेकिन उसने तो बनाई है आईडी, लेकिन ये बनाई कैसे उसने? रिमेंबर जब मैंने आपको वर्ड एम्बेडिंग पढ़ा समझा रहा था, उस वक्त क्या था कि हमारे पास जो कॉर्पस के अंदर जितने भी वर्ड्स थे, एवरी सिंगल वर्ड हैज असाइन्ड इट्स ओन इंडेक्स। और आपने देखा इसने क्या किया, पैरालाइज था तो पैरालाइज जिस भी इंडेक्स पे होगा उसकी आईडी उठा के रखी। अब इस आईडी से रिलेटेड जितने भी आसपास हमारे पास वर्ड्स होंगे जो इसके साथ रिलेट कर रहे होंगे, ये उसको एज अ यू कैन से मास्क उठा लेगा कि भाई नेक्स्ट वर्ड इसका ये होना चाहिए या इससे रिलेट कर रहा है। जैसे कि पैरालाइज, अब ये रिलेट कर रहा होगा किसी ना किसी वर्ड से। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश को एक कंट्री के साथ रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। एक्टिविस्ट, ठीक है। अपोजिशन, यहां पर है आपके पास टाउन्स, सिटीज। बट कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हमें जरूरत ही नहीं है निकालने की, जैसे कि हैव, मैनी, एंड, इन, टू। इसको मैं करके क्या करूं, मुझे इससे कोई मीनिंग नहीं मिलने वाली। टू, इससे मेरे पास कोई भी मीनिंग नहीं मिलने वाली कि भाई टू का क्या मीनिंग निकालूंगा, इससे रिलेटेड वर्ड क्या निकालूं, टू के बाद क्या आएगा, वी कैन नॉट सी दैट। तो हमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए था, वो जो बेसिकली हमारे पास कुछ ना कुछ इंपैक्ट बना रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे कुछ वैल्यूज को ये वापस 0 कर देगा। ये वो वैल्यूज हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। Once this is created, now here you can see we have created an attention mask. Now this comes from the self attention. Self attention क्या होता है? While working with transformer, remember self attention का मतलब क्या होता है कि जब आप LSTM पे काम करते थे, हमने LSTM क्यों छोड़ा? LSTM was working fine. LSTM हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो कुछ टाइम बाद प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को भूल जाता है, ठीक है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, जो आपका मेमोरी सेल है, ये सेल्फ अटेंशन का मतलब क्या होता है, एवरी सिंगल वर्ड हैज अटेंशन विद अनदर वर्ड, रिलेटेड टू अनदर वर्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि मुझे बताएं ये जो आपका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ब्रॉड। अब ये ब्रॉड किसके साथ रिलेट कर रहा होगा भाई, ब्रॉड कौन लेकर आया? अगर मैं देखूं तो ब्रॉड शुड बी रिलेटेड विद दी अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लेकर आई है इन सबको, ऐसे ही है ना। तो आप भले कितना ही बड़ा कॉन्टेक्स्ट गैप क्यों ना हो, दिस सेल्फ अटेंशन पैरामीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेक रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स ऑफ कंप्लीट टेक्स्ट। LSTM में नहीं ला सकते, LSTM काम ही नहीं करता इसके ऊपर, ठीक है। And this here you can see these are the self attention parameters. That means these are those tokens जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन है जिनको हमने यूज करना। नाउ हियर यू कैन
बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उनको सबको ये 0 कर रहा होगा। ये नहीं, हमें नहीं पता करना कौन सी 0, ठीक है। 0 ये वो हैं जो बेसिकली रिलेट ही नहीं कर रहे हैं आपकी न्यूज के साथ, जो कोई एक यू कैन से वेट नहीं बना रहे कि भाई अगर मैं कहूं इसमें से बांग्लादेश निकाल दूं मैं, तो क्या न्यूज बनेगी? तो वेट है बांग्लादेश का कि नहीं? अगर मैं अपोजिशन एक्टिविस्ट निकाल दूं तो क्या न्यूज बनेगी? अगर मैं ये ब्रॉट निकाल दूं न्यूज नहीं बनेगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। तो जितने भी वर्ड जो अटेंशन यानी कोई ना कोई आपके पास एक वेट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको ये एज अ अटेंशन मास के अंदर यूज कर। डिक्शनरी से कोई ताल्लुक नहीं, इस कंप्लीट न्यूज के ताल्लुक। देखो यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपको, वर्ड एम्बेडिंग जब हम करते थे उसमें क्या होता है, अगर आप अपना खुद का वर्ड एम्बेडिंग बनाते हो, टोकनाइजर बनाते हो, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपने उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉर्पस। कॉर्पस में जितनी वैल्यूज है, आपके कॉर्पस में कितनी, अगर आप खुद से बना रहे हो वो आपके टाइम, उसके हिसाब से आपने बनानी आईडीज। अब आप निकालोगे हर आईडी और उससे रिलेट मतलब दूसरे वर्ड से रिलेटेड एक कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के कितनी परसेंट सिमिलैरिटी आ रही है दोनों में। जो भी सिमिलैरिटी आ रही है वो वर्ड उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर वो वैल्यू पॉजिटिव यानी भाई पॉजिटिव 1 से ऊपर आ रही है, सॉरी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, 0 से ऊपर आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स इट हैज अ वेट। अगर नेगेटिव में आ रही है तो वेट नहीं है, वो रिलेट ही नहीं कर रहे आपस में। तो जो वेट है आपके पास सिर्फ उसी आपने कैरी करना है। ये सेम चीज आपको ऑटो टोकनाइजर खुद ब खुद करके दे रहा है। अदरवाइज आपको ये चेक करना पड़ेगा कोसाइन सिमिलैरिटी क्या बन रही है, कितनी सिमिलैरिटी बन रही है। सिमिलैरिटी अगर आपकी पॉजिटिव में आ रही है 0.5, 0.6, 0.9 की तो सिमिलैरिटी आ रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो आप एज अ मास अटेंशन उसको एज अ यूटिलाइज करोगे। अगर सिमिलैरिटी नहीं बन रही आप उसको छोड़ दो। अगर बनाना है, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी दूसरी है, जैसे कि वर्ड टू वेक्टर है, वो यूज करता है बैग ऑफ वर्ड्स के ऊपर निकाल के देता है, उसके पास ऑलरेडी एक यू कैन से प्री ट्रेंड, वो भी प्री ट्रेंड है, पर वो सिर्फ और सिर्फ टोकन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सिमिलैरिटी निकालने के लिए। अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो फिर पहले आपको एक कॉर्पस बनाना पड़ेगा, उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोकन्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग। टोकन्स में कन्वर्ट किया, फिर आप इन सबको एक एक यू कैन से क्या कहते हैं आईडी यानी इंडेक्स नंबर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। फिर आपने अपना जो आपका टेक्स्ट है यानी आपका डॉक्यूमेंट है उसको उठाया, उसको आपने टोकन में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों को आपस में आपने कंपेयर करवाया। जिस वर्ड का आपके डॉक्यूमेंट और आपके कॉर्पस इन दोनों में रिलेशन बन रहा है उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी आपने निकाली। अगर वो कोसाइन सिमिलैरिटी 0.5 से ऊपर जा रही है यानी पॉजिटिव में जा रही है, इसका मतलब सिमिलर वैल्यूज हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, उसको आपने रख लिया, कीप कर लिया। जो चीजें नेगेटिव में जा रही है आपने उसको ड्रॉप कर दिया। मसले कुछ भी नहीं आते। It will take time to create a complete tokenizer with word embedding. If you have already trained tokenizers, so you can use it. ठीक है? Now, how we can train it? ठीक है? For training, we need to evaluate. We need to split basically our data into split and train. ठीक है? ऑलरेडी स्प्लिटेड था, आपने ऊपर देखा था, हमारे पास ट्रेनिंग सेट अलग है, ट्रेनिंग सेट अलग है, टेस्टिंग सेट अलग है, पहले से ही वैल्यू हुआ है स्प्लिट। लेकिन इतना सारा डेटा मुझे यूज नहीं करना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट कर लिया शफल करके विद सीट 42। ठीक है, सीट 42 का मतलब क्या होगा, 42 टाइम्स उसको शफल किया और उसके बाद हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 5000 वैल्यू सेलेक्ट किए, वरना आपके पास तकरीबन 1,20,000 वैल्यूज थी। सारा यूज करना चाहो सारा करो, कोई मसला नहीं, फिर टेक टाइम। ठीक है, टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मैंने 1000 वैल्यूज उठाई। Now choosing distal bird, smaller than bird, faster inference, near bird accuracy, industry prefers speed and performance because we need speed and performance for that. Distal bird अभी तक के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और डिस्टल बर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ऑन लेस रिसोर्सेज। ठीक है, इवन सीपीयू के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, सीपीयू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी।
Now here we are basically creating our model which is auto model for sequence classification, because you know very well हम किस पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट की सीक्वेंस क्लासिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑटो टोकनाइजर ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन उठाया है। डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन मॉडल विच इज डिस्टिल बर्ड बेस्ड अनकेस मॉडल, what are the number of labels that you are using it, 4 number of labels। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी 4 number of labels है, इसके ऊपर हमने काम करना है। लेबल्स हम इसको आगे प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन से लेबल्स हैं, अभी सिर्फ इसको बताना है कि नंबर ऑफ लेबल्स कितने होंगे, आउटपुट कितना देना है। आपने मॉडल क्रिएट कर रहे हो, आउटपुट में कितनी वैल्यू दे सकते हो, आप कितने लेबल्स दोगे, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, which is मिनिमम सॉरी नंबर ऑफ लेबल्स which is 4। डॉट टू, अब यहाँ पे आप बताते हो कि आपका डिवाइस क्या है। अगर आप जीपीयू में बनाना चाहते हो तो आप डिवाइस सीपीयू यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको सीपीयू पे काम करना है तो आप यहाँ पे सीपीयू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, हियर यू कैन सी मॉडल हैज बीन क्रिएटेड। मॉडल क्रिएट करने के बाद अगर आपको एवेल्यूएशन करनी है तो रिमेंबर इवेल्युएट लाइब्रेरी हमने ऊपर इंपोर्ट की थी। इवेल्युएट लाइब्रेरी बेसिकली आपको डिफरेंट इवेल्युएशन के पहले से ही बने हुई कंप्लीट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एक सवाल तो सर हम एसक्यूएल का इवेल्युएशन क्यों यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको एसक्यूएल का इवेल्युएशन यूज करना है वो भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप एसक्यूएल का यूज नहीं कर सकते, but these are basically more you can say related to transformers, इसी वजह से हम इसको यूटिलाइज करना है। वरना आप चाहो तो एसक्यूएल का भी यूज कर सकते हो, उसमें दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। नंबर वन वैल्यू आपके पास आ जाएगी आपका ओरिजिनल डेटा, नंबर टू हो जाएगा आपका प्रेडिक्टेड डेटा। यू कैन परफॉर्म इट, आप चाहो वो भी यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको वाई और क्या कहते हैं एक्स को अलग निकालना पड़ेगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना सकते हो आप, डॉट लोड कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन जाएगा, पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 लेबल्स हैं, ठीक है। 2 होते तो वो ही आपका हुआ जाएगा ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वाला चक्कर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इवेल्युएट डॉट लोड एक्यूरेसी, इवेल्युएट डॉट लोड प्रिसीशन, इवेल्युएट डॉट लोड रिकॉल। ये सिर्फ लोड हुआ है, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो आप डायरेक्टली अप्लाई करो। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करके दे रहा है, प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो हम चाहूं तो मैं, आप डायरेक्ट भी यूज करना चाहो डायरेक्ट यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैं इसको यूज कर रहा हूँ टू क्रिएट अ कंप्लीट फंक्शन। तो ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ फंक्शन क्या है, अभी आप इसको डायरेक्टली यूज करो। मैं आपको अभी भी डायरेक्टली यूज करके भी दिखाता हूँ कैसे यूज किया जा सकता है। नाउ टिल देन ऑल द प्री प्रोसेसिंग इज डन। प्री प्रोसेसिंग मतलब टोकनाइजेशन हो गई, मॉडल क्रिएशन, इवैल्यूएशन को भी छोड़ो फिलहाल, ये दो चीजें मिस है। इवैल्यूएशन इज समथिंग एल्स, वो जस्ट टू चेक वेदर योर मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट, उसको छोड़ दो फिलहाल। टोकनाइजेशन हो गई, मॉडल क्रिएशन हो गया, अब आता है ट्रेनिंग फेज। बिफोर गोइंग टू ट्रेनिंग फेज यू नीड टू डिफाइन ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। जिस तरह आप यूज करते थे क्या कहते हैं टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो के अंदर हम कंप्यूट करते थे, डॉट कंप्यूट। कंप्यूट के टाइम पे आप बताते थे कि आपके क्या क्या पैरामीटर पॉक्स क्या है, लॉस कौन सा होगा, बैचेस क्या होंगी, सब चीजें आप लिखते थे ना उसके अंदर, ऑप्टिमाइजर कौन सा होगा। इसी तरीके से यहां पर आपको अलग से आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। रिमेंबर जब ट्रेन करते हो आप किसी भी मॉडल को, TensorFlow will create some files by itself। ये फाइल्स जेसन की फॉर्म में होंगी, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर जेसन के अंदर क्या होगा, ऑल दी लेबल्स विल बी देयर, ऑल दी यू कैन से टेक्स्ट विल बी देयर, जो आपस में रिलेट कर रहा होगा कि ये टेक्स्ट अगर आता है तो ये इससे रिलेट करेगा, इस लेबल से रिलेट करेगा, इस तरह का टेक्स्ट आएगा तो इस लेबल से रिलेट करेगा। तो ये कंप्लीट वैल्यूज आपके वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा दी डायरेक्टरी फॉर योर रिजल्ट, या फिर आप इसको कहते हो आउटपुट डायरेक्टरी, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है रिजल्ट, ठीक है। स्लैश रिजल्ट लिखा है मैंने, डायरेक्टली डॉट हमने इसलिए यूज किया हुआ क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कहीं पर भी रिजल्ट मिले ऐड कर, ठीक है। दूसरा इवेल्युएशन स्टेप्स, दीज आर बेसिकली कि व्हेनेवर वी आर ट्रेनिंग इट,
अगेन जिस तरह CNN पे क्या था हमारे पास, हम लोग कंपेयर करते थे ट्रेनिंग लॉस को, देखते थे या इवोल्यूशन लॉस को हम देखते थे कि भाई हमारे पास कितना इवोल्यूशन लॉस जैसे जैसे डिक्रीज होता रहेगा, इसका मतलब हमारा मॉडल और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप इसके अंदर अर्ली स्टॉपिंग ऐड करते थे, यहाँ पर भी अर्ली स्टॉपिंग ऐड की जा सकती है, बट राइट नाउ हमने अर्ली स्टॉपिंग ऐड नहीं की है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इपॉक्स पे काम कर रहा हूँ, ज़्यादा पे काम नहीं कर रहा। 2 ही बहुत है, because you are working with transformers, not by your own model. Now step, these are evaluation steps, मतलब हर 500 के बाद हम बेसिकली evaluation चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या लॉस बन रहा है, ठीक है। लॉगिंग स्टेप्स मतलब हर 500 के बाद एक लॉग बन रहा होगा इन अ फाइल, लॉग फाइल, एक लॉग फाइल क्रिएट हो रही है, उस लॉग फाइल के अंदर हर 500 स्टेप्स के बाद एक लॉग क्रिएट होगा। लॉग मैंने आप लोगों को जब हमने किया था, परफॉर्म किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, तब हमने देखा था कि लॉग फाइल्स क्या होती हैं, जहां पर आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शंस लिखी हुई होती हैं कि भाई अभी ये हुआ है तो उसकी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन आ गई। तो अगर कोई ट्रेनिंग लॉस रिड्यूस क्या है, अभी 500 स्टेप्स के बाद क्या ट्रेनिंग लॉस है, फिर 500 स्टेप्स के बाद ट्रेनिंग लॉस कितना है, फिर 500 स्टेप्स के बाद, ये सारा का सारा लॉग ऑलरेडी स्टोर होता रहेगा ऑटोमेटिकली आपकी एक लॉग फाइल के अंदर। वर्बल्स की जरूरत नहीं है, आपको दिखाएगा नीचे। अभी तो फिलहाल ये तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट क्रिएट करो, नीचे ट्रेन करोगे उस वक्त दिखाएगा, ठीक है। पर वो पूरी वैल्यू नहीं दिखाएगा ना, वही 2 चीजें दिखाएगा। वहां पर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती रहेगी विथ टाइम। लर्निंग रेट हमने यहाँ पर रखा है 2 एक्सपोनेंशियल पावर -5, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसको जरूरी नहीं है, इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हो 0.2 3 4 5 2, ये है, ठीक है। 2 एक्सपोनेंशियल पावर -5 का मतलब ये होता है, आई होप इतना तो मैथ्स आती होगी आपको, ठीक है। इसमें कोई सवाल तो नहीं है ये लर्निंग रेट, क्योंकि मैंने बताया लर्निंग रेट हमारा जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। पर डिवाइस ट्रेन बैच हमारे पास आता है 16, एवेल्युएशन का बैच भी हमारे पास कितना हमने रखा है 16, दोनों का बैच सेम रखा करो, कोशिश करो, ठीक है। 16 के बैचेस के हिसाब से आपके पास ट्रेनिंग की डेटा जाएगा, एवेल्युएशन का डेटा जाएगा, ट्रेनिंग का डेटा जाएगा, एवेल्युएशन का डेटा जा रहा होगा। These are नंबर ऑफ ट्रेनिंग इपॉक्स, हमने यहाँ पे 2 इपॉक्स प्रोवाइड किए हैं, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन कोशिश करना 10 से ज्यादा नहीं जाना, ये लंबा चला जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इट इज अ ट्रांसफॉर्मर नॉट अ नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। वेट, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ वेट दैट इज बेसिकली इनिशियलाइज्ड इन द इनिशियल लेवल, दैट इज 0.01 जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सेव स्टेप्स, अगेन 500 स्टेप्स के बाद यहाँ पर डेटा सेव भी हो रहा होगा, मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस सेव हो रहा है। 500 स्टेप हुआ, एक कॉन्टेक्ट सेव हुआ, फिर 500 स्टेप दूसरा कॉन्टेक्ट सेव हुआ, फिर 500 स्टेप्स तीसरा कॉन्टेक्ट सेव हुआ। इस तरीके से आपके पास ये सेविंग, जब ये फाइल्स क्रिएट होंगी तो मैं आपको फाइल्स दिखाऊंगा, उसके अंदर आपके साथ आई होप फाइल्स पड़ी हुई हो, फाइल ना चली गई हो। लेट्स सी, दोबारा ट्रेन करने की समझते हैं, नहीं है फाइल्स अवेलेबल। नाउ दिस इज द ट्रेनिंग मॉडल। ट्रेनर हमने यहाँ पे क्रिएट किया, वो ट्रेनर जिसके अंदर हमने मॉडल में वो ऊपर मॉडल जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था वो मॉडल प्रोवाइड कर दिया। ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स में हमने आर्ग्यूमेंट्स अभी जो ये सेट किए ये यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अगर हम इसको अलग से नहीं करते तो आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर लिखना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया हुआ है ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो सके कि आर्ग्यूमेंट अलग है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अलग है। ट्रेनिंग डेटा सेट जो हमने ऊपर ट्रेन डेटा सेट क्रिएट किया, एवेल्युएशन डेटा सेट जो हमने ऊपर एवेल्युएशन डेटा सेट क्रिएट किया, टोकनाइजर जो हमने ऊपर टोकनाइजर क्रिएट किया है, एंड द कंप्यूट मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन मैट्रिक्स क्रिएट की। ये तीनों की तीनों चीजें आपने यहाँ प्रोवाइड कर देनी। ट्रेनर के अंदर आपको और कुछ भी चीजें नहीं है, सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं। Once it is created, now go and train. For training, you just need to write trainer.train. This will train the complete transformer on your own data. Once it is trained, it will save the model, और सेव करने के लिए आप सिंपली यूज करते हो trainer.save model। टोकनाइजर को भी अगर आपने सेव करना है तो टोकनाइजर डॉट सेव प्रीट्रेन व्हिच इज फाइन ट्यून्ड डिस्टिल बर्ड। वंस दिस इज सेव, आप चाहो तो इसको पब्लिश भी करवा सकते हो ऑन योर
रेपो बनाओ, उस पर अपलोड कर दो कि भाई एजीजी न्यूज के ऊपर फाइन ट्यून हुआ है। इवैल्यूएशन ये रहा, I have evaluated it on the basis of accuracy। तो evaluation loss हमारे पास कितना आ रहा है 0.3। evaluation accuracy हमारे पास कितनी आ रही है 0.89%, मतलब 89% आपके पास एक्यूरेसी आ रही है। evaluation accuracy मतलब आपकी टेस्टिंग एक्यूरेसी है, ये ट्रेनिंग नहीं है, टेस्टिंग है। दैट मीन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्टिंग में। We have precision rate which is again 89, we have recall, it is also 89, we have F1, this is also 89%। evaluation run time कितने टाइम में आपके पास evaluation हुई है, अराउंड 4.3 सेकंड्स के अंदर evaluation हो चुकी है, मतलब 1000 न्यूज को इसने evaluate किया इन जस्ट 4 सेकंड्स। evaluation सैंपल्स पर सेकंड कितने गए, पर सेकंड के अंदर अराउंड 227 सैंपल्स गए हैं। पर स्टेप सेकंड कितनी जा रही है अराउंड, क्योंकि हमने 16 का बैच रखा था तो अराउंड 14 और 16 के दरमियान की वैल्यू आएगी आपके पास, इससे ज्यादा नहीं आएगी। दिस इज स्ट्रेट, वेरी गुड। हाँ, नाउ हाउ टू लोड दिस मॉडल, कैसे लोड किया जाए, वो तो अलग अलग आपकी क्या कहते हैं कंपनीज का अलग अलग फंक्शन बने हुए हैं। आप टेंसरफ्लो यूज करते हो तो लॉर्ड मॉडल है, आप स्केलाइन यूज करते हो उसमें अलग है आपके पास, आप हगिंग फेस यूज कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास आपने वही सेम चीज यूज करनी है, ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्री ट्रेंड, और यहाँ पर आप अपने उस मॉडल का पाथ दे दो, दैट्स इट। आपने सीक्वेंस क्लासिफायर यूज करना है तो उसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ मॉडल का पाथ दे देना, उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैथ्स का टाइम हो चुका है। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव, जैसे कि मैं यहाँ पर जरा इसको चेक कर लेता हूँ। Now here you can see data set AGG न्यूज का डेटा सेट है। अभी नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़कर आए तो फिर बाकी इसमें आप लोग यहाँ पे फोकस करें दोबारा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जब हम लोग इसको सेव करते हैं तो ये बेसिकली सेव कर रहा होता है। नाउ लेट मी शो यू द फाइल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द ट्रांसफॉर्मर, or you can say Hugging Face। Here you can see we have a configuration.json file, we have model.save tensors, we have spatial tokens map जो बेसिकली JSON फॉर्मेट में हमारे पास organizer.json फॉर्मेट में हमारे पास organizer का configuration.json फाइल में हमारे पास vocab.txt फाइल है। मैं जरा vocab.txt फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। Now these are basically all the vocab that basically is been used। अब ये देख सकते हो आप कौन से इसमें यूज हुए हैं, कौन से यूज नहीं हुए हैं, ये सारे vocab इसमें यूज करती मतलब लिख दिए हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें कि जो आपके पास डिस्टिल बर्ड ट्रेन हुआ है वो डिफरेंट वोकैब्स के ऊपर ट्रेन हुआ है, लेकिन अब ये सिर्फ वही वोकैबलरीज उठाएगा जो हमने खुद से अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको प्रोवाइड की, यानी हमारी न्यूज में अवेलेबल है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर दूसरे टोकनाइजर्स भी, टोकन्स भी अवेलेबल है। दीज आर द स्पेशल टोकन्स दैट आर बेसिकली प्रोवाइडेड हियर। इसी तरीके से हमारे पास अब इसमें भी बहुत सारी चीजें जैसे होता है मास टोकन अलग होता है हमारे पास, पैडिंग टोकन अलग होता है हमारे पास, सेपरेटर टोकन अलग होता है हमारे पास। ये सब इसके लेबल्स इसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप रिजल्ट्स की तरफ जाते हो तो रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास दीज आर दी चेक पॉइंट्स फॉर एवरी सिंगल पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास मैंने आपको बताया था हमारे पास लॉग फाइल होती है, तो हर 500 स्टेप्स के बाद आपके पास एक लॉग फाइल क्रिएट हो रही होगी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर ये आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से ये सारे चेक पॉइंट्स क्रिएट कर रहा होता है कि इन दी एंड हमारे पास कितनी वैल्यूज बनी और कितनी वैल्यूज नहीं बनी। This complete model could be used for you can say reuse। आप इसको दोबारा से यूज कर सकते हो टू लोड। आप चाहें तो यही मॉडल आप अपलोड करें अपने सर्वर के ऊपर, वहां से आप एपीआई के थ्रू कॉल करवा सकते हो। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को फास्ट एपीआई बनाना भी सिखाऊंगा कि फास्ट एपीआई के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, ये सब चीजें, ठीक है। फास्ट एपीआई को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। आप टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू भी काम कर सकते हो, आप डॉकर्स के थ्रू भी काम कर सकते हो, आप पाइथन के थ्रू भी काम कर सकते हो। तो हम पाइथन वाला काम करेंगे कि जैसे आप किस तरीके से पाइथन के थ्रू आप फास्ट एपीआई यूज करते हो। फास्ट एपीआई का एक लाइब्रेरी है सिंपल, वो लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है, उसी के ऊपर हमारा काम होगा।
वही API once is been created, this API would be running on your server, उसके बाद आप डायरेक्टली उस सर्वर को एक्सेस करके यहाँ से कोई भी रिजल्ट एज आउटपुट ले सकते हो। लेट्स once it is saved we need to load it again। लोड करने के लिए वही सेम तरीका अप्लाई करना है जो आपने ऊपर क्रिएट किया था टू लोड डिस्टिलबर्ड। अब की बार हम लोड करेंगे हमारा खुद का कस्टम मॉडल जो अभी हमने फाइन ट्यून किया है ऑन द बेसिस ऑफ AG न्यूज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले आपने मॉडल पाथ प्रोवाइड करना, दिस इज द फाइन ट्यून डिस्टिलबर्ड जो हमने यहाँ पर एक कंप्लीट डायरेक्टरी एट द टाइम ऑफ सेविंग क्रिएट किया था। जब हम इसको सेव कर रहे थे हियर यू कैन सी दैट हमने डायरेक्टरी प्रोवाइड की थी फाइन ट्यून डिस्टिलबर्ड की, इसके अंदर हमारे पास सारे मॉडल स्टोर हो जाएंगे। Again we are basically getting the classification model, this is a model which is already trained, जो अभी हमने ट्रेन कर दिया है हमारे AG न्यूज के डेटा सेट के ऊपर। डिवाइस आप इसको प्रोवाइड करोगे, अगर आप GPU पे काम कर रहे हैं GPU प्रोवाइड करोगे, अगर आप CPU पे काम कर रहे हैं तो CPU प्रोवाइड करोगे। इवेल्युएट हमने लाजमी करना है, why evaluate is needed, remember one thing, what model dot eval do, ये क्या करता है? सबसे पहली चीज इट disables dropout layers, ensures stable predictions required for inference। if you are basically connecting this, अगर आप चाहते हो उसको अपलोड करना, अपना खुद का मॉडल अपलोड करना चाहते हो अपने हगिंग फेस रिपोजिटरी के साथ, तो यहाँ पर आके आप अपनी हगिंग फेस की रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपने साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे न्यू मॉडल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन रिमेंबर आप डायरेक्टली फाइल नहीं डालोगे, you need to provide the license here, these license are basically the servers जो आप यूज कर रहे हो। जैसे कि आप अपाची के ऊपर चलाना चाहते हो इसको, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपाची के ऊपर चलेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई ये हम करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CUDA, तो ये CUDA भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, ये यू कैन सी दैट। तो बहुत सारे लाइसेंसेस हैं, ये लाइसेंसेस डिपेंड करते हैं कि आपका ये मॉडल कौन और किस सर्वर के ऊपर यूटिलाइज कर सकता है। यहाँ भी हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे, इट इज बेस्ड ऑन दी बैक एंड जो बेसिकली इसको यूटिलाइज करना चाहेगा। अभी तो हम डायरेक्टली अपना मॉडल यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे आपके फास्ट API के साथ, तो जाहिर सी बात है आप अपनी फास्ट API किसी ना किसी सर्वर के ऊपर रन भी करवाओगे, वो सर्वर आपका डिपेंड करता है। अगर अपाची पे करवा रहे हो यानी PHP के थ्रू करवाना चाहते हो तो अपाची, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं लाइसेंसेस, आप इसके साथ अटैच करोगे, नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए ताकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे या उसी सर्वर के साथ अटैच हो सके, क्योंकि डिपेंड्स कि आपने किस सर्वर के हिसाब से इसको ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, आउटपुट किस हिसाब से आ रहा है। वैसे तो ये जनरल आउटपुट होता है, हर जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन अगेन अगर आप इसमें लाइसेंसेस ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वंस आप यहाँ पर अपने मॉडल का नाम लिख दो, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो गया AG न्यूज फाइन ट्यून्ड डिस्टिलबर्ड। अब ये पब्लिक लाइब्रेरी मैंने क्रिएट कर दिया है। सिंपल इज दैट, हियर यू कैन अपलोड योर कंप्लीट मॉडल। आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो कि आप कौन कौन से फाइल्स, यानी आपने एक दफा कनेक्ट कर दिया इसको तो ऑटोमेटिकली जो भी आप अपडेट करोगे इसके साथ अपडेट होता जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू अवर नोटबुक फाइल, यूजिंग द मॉडल फॉर रियल बिजनेस प्रोडक्शन, हाउ वी कैन यूज दिस मॉडल। अभी तक ट्रेन हो गया, लोड हो गया, इसको यूज कैसे करो भाई? ट्रेन तो कर दिया आपने, बन भी गया, इवेलुएट भी कर दिया, बहुत से रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाउ टू यूज इट। सिंपल एक सीक्वेंस है जो आपने यूज करना है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ये फंक्शन हमने क्यों बनाया उसकी एक वजह है। पहली चीज, अगेन जब आप डेटा इसको प्रोवाइड करते हो तो अगेन आपको टोकन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो आप इसमें से डेटा चेक करवाना चाहते हो या प्रिडिक्ट करना चाहते हो, क्लासिफाई करना चाहते हो, तो पहले उसे भी आपने टोकन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक काम किया, फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, जो भी टेक्स्ट है उसको पहले टोकनाइजर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द सेम थिंग जो हमने ऊपर यूज की थी फॉर द टोकनाइजेशन ऑफ योर AG न्यूज डेटा सेट, वही सेम चीज हमने यहाँ परफॉर्म की है। यहां पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं फॉर इनपुट्स। रिमेंबर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इनपुट, ये हमें दो चीजें प्रोवाइड करेगा, एक होगी आपका
लेबल दूसरा होगा आपका टेक्स्ट। दोनों चीजें आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो आपका बेसिकली लेबल है, मतलब सबसे पहले आपको लेबल मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा वैल्यू। तो लेबल को एज अ की यूज किया है हमने, और वैल्यू को एज अ वैल्यू यूज किया। दैट्स इट। This is how you are basically getting the output from the model. Simple is that model जो आपने ऊपर क्रिएट किया था, यही मॉडल आपको रिटर्न में मिलेगा। इस मॉडल को आपने बेसिकली सिंपल क्या करना है, इनपुट प्रोवाइड करना है। जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया, अब ये दो स्टार आपको ऑलरेडी पता है, इन दोनों स्टार का मतलब क्या है, कीज एंड वैल्यूज बोथ। एक स्टैटिक लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कीज जाएंगी, दो स्टैटिक लगाओगे तो इसका मतलब की और वैल्यू दोनों जाएंगे। ठीक है, इसी आउटपुट को अब हम लॉजिटेट कर रहे हैं, बाय विच वी कैन गेट द डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास चार डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो इसने चारों में प्रेडिक्ट करना, किसी पे एक्यूरेसी कम आएगी, किसी पे एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। मुझे वो लेबल चाहिए जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही हो। तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं नमपाई के लिए, आर्ग्यूमेंट मैक्स। आर्ग्यूमेंट मैक्स अप्लाई करके हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्टली मिल जाएगा वैल्यू, व्हिच इज बेसिकली गेटिंग दी लॉजिक्स। लॉजिक्स का मतलब होगा आपका लेबल्स जो आपके पास आ रहे हैं, इसी लेबल्स को हमने रिटर्न करवा दिया यहाँ पर। अब ये रिटर्न में जो लेबल आ रहा है, ये आ रहा है 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, अब 0 और 1 के दरमियान मतलब 0 1 2 3 इसके दरमियान आ रहा है। अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें से आउटपुट निकालना चाहते हो, सिंपल की तरीका है, क्या करना है आपने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास 0 पे वर्ल्ड था, 1 पे स्पोर्ट्स था, 2 पे बिजनेस था, एंड 3 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। हमने एक इनपुट इसको प्रोवाइड किया, व्हिच इज एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर विद मशीन लर्निंग एंड क्लाउड एक्सपीरियंस। दिस इज अ रिज्यूम, यू कैन से दैट। रिज्यूम का जो हमारे पास अबाउट सेक्शन होता है, उसके अंदर आप क्या बताते हो कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपीरियंस बाय पाइथन डेवलपर हूं, क्लाउड के ऊपर भी काम किया है। अब इसे मैं क्या कहूं, इसको मैं किस कैटेगरी में लेके जाऊं, वी हैव दीज कैटेगरीज हियर। ये जो टेक्स्ट होगा ये किस कैटेगरी में आना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आना चाहिए। नाउ हियर यू कैन सी इट इज प्रेडिक्टिंग 3 हियर, and 3 means the level number 4, which is science and technology। एक और है, for example here you can see congrats, this is the email here, congratulations you have won a free prize, click here now। अब मुझे स्पैम ईमेल डिटेक्शन करनी है, लेकिन ये अभी भी मुझे क्या बता रहा है 3, that means science and technology। now why this is science and technology, बिकॉज ये चीज न्यूज के हिसाब से दिखा रहा है। आपने जो मॉडल ट्रेन किया है वो स्पैम और नॉन स्पैम के ऊपर ट्रेन नहीं किया है, आपने कैटेगरी वाइज सेव किया, उसको बेसिकली ट्रेन किया हुआ है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा मॉडल बनाना होगा जो स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स को चेक करना चाह रहा है, तो मैं कैसे बना सकता हूं, यही सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। लेकिन आपका जो मॉडल होगा, यानी आपका जो बेसिकली डेटा सेट होगा, वो आपके स्पैम्स और नॉन स्पैम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये टास्क मैंने आपको इस वीक का प्रोवाइड करना है, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक डिस्टिल वर्ड को ही यूज करो, यूटिलाइज करो, लेकिन इसको ट्रेन करें किसके ऊपर, स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल्स के ऊपर। डेटा सेट आपको केकेएल के ऊपर मिल जाएगा, ये डेटा सेट आपको आपके हगिंग फेस के डेटा सेट्स के ऊपर भी मिल जाएगा, व्हिच इज बेसिकली एसएनएस या एसएमएस करके ईमेल्स हमारे पास आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा सेट्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एसएमएस स्कैम डिटेक्शन हमारे पास है, हैकर बाय हॉबी के नाम से, कि वो यू कैन से दैट रिपोजिटरी बनी हुई है, उसने यहाँ पे अपलोड किया हुआ डेटा सेट। और भी डेटा सेट्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, जैसे कि मैं इसको यहाँ से ये रहा
दिस इज अ डेटा सेट व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टू क्लासेस। कौन सी? एक आपका होगा हैम, दूसरा होगा आपका स्कैम यानी स्पैम। ठीक है, तो आप इस डेटा सेट के ऊपर भी ट्रेन करना चाहे ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप केगल से कोई अलग डेटा सेट उठाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप उठाएं। जो नेक्स्ट वीक का आपका टास्क होगा वो यही होगा कि आपने अपना खुद का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर फाइन ट्यून करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पैम डेटा सेट। आप चाहो ये डेटा सेट यूज कर सकते हो, नहीं भी तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। या एक काम करते हैं, इसमें हम लिखते हैं स्कैम, तो आपको ये डिस्कॉर्ड स्कैम्स, ठीक है, ये हैम स्पैम स्कैम एंड टॉक्सिक। अब इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज है। ठीक है, वी हैव स्पैम एंड स्कैम, ये 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, बल्कि यहाँ पे 2 लेवल्स है हमारे पास, स्कैम है और स्पैम है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर टॉक्सिक वैल्यू भी आ रही है, इसके अंदर हैम वैल्यू भी आ रही है। हैम का मतलब जो बिल्कुल सही है, जिसको आप यूज कर सकते हो। स्कैम का मतलब जो आपको, जैसे कि आप इसको इंपॉर्टेंट नोटिस, योर अकाउंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, एक्ट सून एज पॉसिबल टू अवॉइड इशू, रेफरेंस नंबर फलाना। ये जाहिर सी बात है स्कैम है, कोई आपके साथ स्कैम करना चाह रहा है, आपके अकाउंट को हैक करना चाह रहा है। अगर आप देखते हो स्पैम इमेज, दीज आर स्पैम व्हिच इज बेसिकली जैसे कि secure a prize vacation today and enjoy exclusive benefits code फलाना। अब this is basically the spam। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं घेर रहा है, किसी न किसी काम के लिए, स्पैम के लिए घेर रहा है। स्कैम अलग होता है, स्पैम आपके पास है, हैम आपके पास है। टॉक्सिक वैल्यू कब होगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज इट्स ऑब्वियस यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट, जस्ट स्टॉप। नाउ दिस इज बेसिकली द टॉक्सिक टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये आपको डिस्ग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पूरा डेटा सेट अवेलेबल है। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपके पास 4 डिफरेंट लेबल्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप 2 लेबल्स वाले पे ही काम करें, जिसमें आपके पास स्कैम होगा और स्पैम होगा। लेबल्स आपने काउंट यहां से कर लेने, और जब आप ट्रेन कर रहे हो एट दिस टाइम यू नीड टू प्रोवाइड व्हाट आर द लेबल्स, यानी हाउ मेनी लेबल्स आर देयर, तो वो आपने यूज करना है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर टोकनाइजर। कहां गया टोकनाइजर? हियर। ठीक है, अगर 2 लेबल्स के ऊपर है तो यहां पे वैल्यू क्या चली जाएगी? 2 लेबल्स हैं तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 4 लेबल्स है तो 4। हाउ मेनी लेबल्स आर देयर इन योर डेटा सेट, यू कैन प्रोवाइड इट ऑन हियर। इट इज सिंपल, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोसेस फॉलो करना है, दैट्स इट। कौन कौन से लेबल्स हैं ये? नहीं, नंबर ऑफ लेबल्स देना पड़ेगा, 10। अभी यहां पर फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एजी न्यूज का यूज किया था, उसके अंदर बेसिकली आपके पास 4 लेबल्स थे। आप अगर स्पैम और ईमेल यानी स्पैम एसएमएस वाला दिखाता हूं, स्कैम यानी आपके, देखो फर्क तो नहीं है, लेकिन स्पैम ईमेल्स वो होती है जैसे कि आपको कोई चीज जहां से मिल रहा है कि भाई आपने कोई विनिंग प्राइज ले लिया है। स्कैम मतलब फॉर एग्जांपल आपको डरा रहा है किसी चीज से कि भाई आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका जो ना ये क्या कहते हैं बैंक अकाउंट बंद हो गया, हम उसको बंद करने जा रहे हैं, फलाना चीज की जो अपना क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर, दिस इज अ स्कैम। स्पैम मतलब कोई आपको किसी विनिंग प्राइसेस और कोई अच्छी चीज के लिए झांसा ले रहा है कि भाई हाँ चलो आ जाओ। आप अगर ईमेल के ऊपर भी देखोगे स्कैम ईमेल्स आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन स्पैम ईमेल्स नजर नहीं आएंगी। स्पैम में जाओगे वहां पर ऐसी कोई ईमेल नहीं होगी कि भाई आपका अकाउंट बंद होने वाला है या क्या, वहां पर सिर्फ वही होंगी कि यू हैव वन द प्राइस। तो ये वहां चले जाते हैं स्पैम में। आजकल तो मोबाइल में भी आ गया आप लोग, मॉडल डिस्टिल वर्ड पड़ा हुआ है हगिंग पेज पे, डेटा सेट भी यहीं से उठा लो। डेटा सेट यहाँ से कैसे उठाओगे? वही तरीका है जो आपने यहाँ पे यूज किया था, डेटा सेट्स डॉट लोड डेटा सेट। जीपीटी से नहीं लिखवाओ, देखो आप इसी को, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसी को ही चेंज करो, कोई मसला नहीं। पूरी फाइल आपको दे रहा हूं ना मैं, आपको सिर्फ चेंज करना है इसको, दैट्स इट। डेटा अपना यूज करो, लेबल्स चेंज करो, सी व्हाट्स हैपनिंग एट एवरी सिंगल स्टेप। कोई चीज समझ नहीं आए आप मुझे मैसेज करो, मुझसे पूछ सकते हो, यहां पर आके पूछ सकते हो।
ठीक है, कोई भी सवाल हो स्टिल यू कैन स्टिल आस्क, किसी भी चीज में कोई चीज समझ ना आई हो तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि हाउ वी आर बेसिकली इवेलुएटिंग दिस। रिमेंबर मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट मैक्स में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ कि अगेन जब आप इवेलुएट करोगे अगेन वो आपको कोई ना कोई एक्यूरेसी दे रहा होगा, उसी के ऊपर इवेलुएट करोगे ना, तो हमें उसी एक्यूरेसी को इवेलुएट करना है जिसमें आपके पास मैक्सिमम आ रहा हो एक्यूरेसी, क्योंकि इवेल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो लेवल ये प्रेडिक्ट कर रहा है ये सारे लेवल्स की एक्यूरेसी देगा आपको। जब आपके पास एक्यूरेसी जिसमें सबसे ज्यादा आ रही है, दैट इज आर्गुमेंट मैक्स अप्लाई किया तो मेरे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा, 0 पे सबसे ज्यादा आ रही है, 1 पे सबसे ज्यादा आ रही है, 3 पे सबसे ज्यादा आ रही है, जिस पे भी आ रही है वो बेसिकली आपका प्रेडिक्टेड लेवल हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको चेक करने की कोशिश करें कैसे, एक्यूरेसी डॉट कंप्यूट प्रेडिक्शंस के अंदर आप बताओगे कि क्या प्रेडिक्ट किया उसने, रेफरेंस के अंदर आप बताओगे लेबल्स, लेबल्स में हमारे पास कौन से लेबल्स है, बेसिकली 4 लेबल्स। नंबर 1 इज वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। और ये जो लेवल है ये डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हो, ट्रेनर में जब आप इसको प्रोवाइड करोगे ना, कहां गया कंप्यूट मैट्रिक्स, ये खुद ब खुद इसको लेवल दे रहा होगा, डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएगा, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक यहां पर एवरेज चीज आपको नजर आ रही होगी, दैट इज एवरेज वेटेज। इसको अगर आप निगलेक्ट भी करोगे कोई फायदा, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वेटेज इज बेसिकली अबाउट के विच कैटेगरी इज बेसिकली कंटेनिंग द मोस्ट, तो उसकी वेटेज इसमें ऐड की जाती है, दैट्स इट, सिंपल सी कहानी। इसको हटा दो कोई मसला नहीं, एवरेज वेटेज यूज किया जा रहा है, इसका मतलब एवरेज देखा जा रहा है कि एवरेज हमारे पास प्रिसीजन रेट कितना आ रहा है, एवरेज हमारे पास रिकॉल रेट कितना आ रहा है, एवरेज हमारे पास F1 स्कोर कितना आ रहा है। एक्यूरेसी इज एग्जैक्ट एक्यूरेसी, दैट इज व्हाई हम इसके अंदर एवरेज ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी सही होती है। आप चाहो तो इसके अंदर भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी सवाल था आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है।